हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी और आज अपन करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2। 2.1 अपन प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और अगर आपको उसमें कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। साथ ही एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी, अपना फीडबैक ज़रूर मुझे भेजिए। कमेंट में लिखिए कि आपको ये मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। प्लीज़ मुझे बताइए, अपने प्रॉब्लम्स और अपने फीडबैक शेयर कीजिए। शुरू करते हैं ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। बिकॉज क्या है, जो सेकंड एक्सरसाइज अपन पढ़ने वाले हैं उसका बेसिक कंसेप्ट है ज़ीरोज़। पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ क्या होते हैं? बेसिकली जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे हमें गिवन है पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि दे रखा है 3x-7। ओके, तो आपको पॉलिनोमियल के नाम पर अगर आपको किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना है, इसका मतलब जो वेरिएबल इसके अंदर है जैसे कि x, इस वेरिएबल की जगह हमें एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो है वो ज़ीरो बन जाए। तो वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो होती है। ठीक है, तो अब जैसे अगर मुझे इसका ज़ीरो फाइंड करना होगा कि व्हाट इज़ द ज़ीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो मैं क्या कर लूँगी, मैं सिलेक्ट कर लूँगी कि जो भी ज़ीरो है उससे मुझे पी एक्स जो मिल रहा है वो ज़ीरो मिल रहा है, तो मैं इसको ज़ीरो लिख देती हूँ। तो अगर मैं इसको ज़ीरो रखती हूँ तो 3x इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 7/3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू जब 7/3 होगी तब ये पॉलिनोमियल जो होगा इसकी आंसर ज़ीरो आएगी। तो ये जो हमारा है ये इसका इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो चुका है, x इज इक्वल्स टू 7/3। आप इसे चेक कर सकते हैं। आप वापस इस पॉलिनोमियल में 3, जैसे मैं अगर इसको चेक करूँ तो आप वापस 3 इंटू एक्स की जगह पर 7/3 -7 करेंगे, इससे ये कट हो जाएगा। 7 - 7 आपको ज़ीरो मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो इसे चेक भी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच पॉलिनोमियल। क्या होता है, अगर जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको ज़ीरो फाइंड करना है तो बेसिकली आप पी एक्स को ज़ीरो कट करके, मतलब पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो रखकर आप किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला गया है कि आपको वैल्यू दे रखी है कि x इज़ इक्वल्स टू 1 है या y इज़ इक्वल्स टू 2 है, t इज़ इक्वल्स टू a है। आपको इनके वैल्यूज़ को पुट करके सिंपली वैल्यू फाइंड करनी है। ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको वैल्यूज़ गिवन है, आपको वैल्यू पुट करनी है और सिंपली कैलकुलेशन करनी है। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दी हूँ। पी एक्स, अच्छा अब मेरा जो क्वेश्चन है उसमें मुझे पी एक्स दे रखा है और एक्स की जगह पर 1 दे रखा है, तो मैं वैल्यू फाइंड कर रही हूँ P1, जिससे एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आप क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं P में। तो P1 इज इक्वल्स टू 5, अपन को एक्स की जगह पर हर जगह पर 1 रखना है, 1 का स्क्वायर -3 1 और प्लस 7 हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इक्वल्स टू 5 के 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 5 इंटू 1 5 -3 इंटू 1 3 और प्लस 7। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमको क्या मिल गया 2 + 7 यानी कि 9। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक और क्वेश्चन यानी इसका थर्ड पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेकंड क्वेश्चन आप खुद कीजिए और मुझे बताइए कि आपके आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं। इनके आंसर्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है पी टी की वैल्यू हमको दे रखी है ए, जो मैंने पुट कर दी है पी ए इज़ इक्वल्स टू, हमको वैल्यू गिवन है 4 और ए की पावर हो गई है यहाँ पे 4 प्लस 5 ए की पावर हो गई है 3 माइनस ए की पावर 2 और प्लस 6। सो घबराना नहीं है, ये एक पॉलिनोमियल तैयार हो चुका है एक नए वेरिएबल के साथ में, जिसको हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें वैल्यूज़ गिवन होती तो हम इसका आंसर निकाल पाते, लेकिन हमें वैल्यू नहीं गिवन थी। यहाँ पर एक वेरिएबल ही दिया गया था कि टी की जगह पे ए रखो, तो बेसिकली हमें टी की जगह पे ए रखना है और एक नया पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। मैं फिर से कह रही हूँ, आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और अगले वीडियो में अपने आंसर को चेक कीजिए, बिकॉज मैं अगले वीडियो में इन क्वेश्चंस को वापस से सॉल्व करके दिखाऊंगी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3, चेक वेदर -2 और 2 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। आपको ये चेक करना है कि -2 और 2 जो दोनों हैं, जो दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन हैं, क्या वो एक पॉलिनोमियल x + 2 का के ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो
ठीक है, हम इसे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक लेट कर लेती हूँ, यहाँ पर मैं इनको इस तरीके से लिख देती हूँ कि पी एक्स हमारा एक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि एक्स वेरिएबल में, तो मैं इसको लिख देती हूँ एक्स प्लस टू। अब मैं इनको दोनों तरह से चेक करने वाली हूँ, तो मैं क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ, एक बार एक्स की जगह पे -2 रख रही हूँ, तो मैंने रखा p-2। जैसे मैं -2 रखूँगी तो एक्स की जगह पे -2 चला जाएगा, -2 + 2 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0। वेरी गुड। अब मैं p की जगह पर 2 रखूँगी तो क्या आ रहा है, 2 + 2 यानी कि 4। तो कौन ज़ीरो है, येस, -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको लिखना है हियर -2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि मैंने आपको जब मैं ज़ीरो को एक्सप्लेन करी थी तभी बताया था, वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आया है कि आपको ज़ीरो फाइंड करना है पॉलिनोमियल का। px = 2x + 1 दे रखा है, तो इसको मैं ज़ीरो फाइंड करने के लिए सीधा सीधा px को = 0 रख दूँगी। तो मैं करती हूँ कि मुझे ज़ीरो फाइंड करना है, तो px मस्ट बी = 0। तो 2x + 1 = 0। सो 2x, ये प्लस का 1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। x = क्या हो जाएगा, -1/2। सो अपना जो जीरो है वो क्या हो चुका है, x = -1/2। यही इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। मैंने आपको ये भी कहा था कि आप इसे चेक कर सकते हैं अगर एग्जामिनेशन में आपको चेक करना हो। ये तो जैसे बहुत ही ईजी है, अगर कोई बड़ा पॉलिनोमियल दे रखा है और आपको निकालना है, हालांकि आपके सारे लीनियर पॉलिनोमियल ही है, बट फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करना सिखा देती हूँ फिर से एक बार। यहाँ चेक कर रही हूँ मैं। अब मैं p की जगह पे हाफ रख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2 × -½ + 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास -1 + 1 बचेगा, एंड दैट इज़ = 0। यानी कि बिल्कुल x = -½ इज़ द ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है। नाउ कम टू द एग्जाम्पल नंबर 5। वेरीफाई 2 और 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 3 का है, लेकिन वहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 3 में चेक करने के लिए बोला था, तो उसमें से एक नहीं था और एक है, मतलब एक था। लेकिन जब हम वेरीफाई की बात करें तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों ही ज़ीरोज़ आने चाहिए। देखो, एक चीज़ होती है वेरीफाई करने का मतलब होता है कि जो दिया हुआ है वो सही है, बस आपको प्रूव करना है कि वो सही दिया है। और चेक करने पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपको दे रखा है वो सही ही है, तो आपको बताना है कि सही है या नहीं है। तो चलते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी कि देखिए ये जो है इसमें x² मतलब डिग्री 2 है। जिसकी जितनी डिग्री होती है ना उसके उतने ज़ीरो पॉसिबल होते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? जिसकी जितनी डिग्री होती है उसके उतने ज़ीरो पॉसिबल होते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए x + 2 दे रखा है, तो यहाँ पर केवल एक ही डिग्री की पॉलिनोमियल थी, तो उसका ज़ीरो भी एक ही पॉसिबल हो सकता था। दोनों इसके ज़ीरो नहीं होंगे, ये हमें पहले ही पता पड़ जाना चाहिए कि दोनों में से एक ही सही है। यहाँ पर वेरीफाई बोल रहा है और 2 दे रखे हैं, और यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दे रखी है वो भी 2 डिग्री की है, तो हो सकता है कि दोनों के दोनों ही इसके ज़ीरोज़ हों। तो चेक करते हैं अपन, वैसे तो है ही, वेरीफाई करना है हमको बस। मैं अपना पॉलिनोमियल लिखती हूँ, पहले मैं इसको लेट कर लेती हूँ कि px = x² - 2x। ठीक है। अब मैं पुट कर रही हूँ इस पर p2। तो सबसे पहले p2 रखा, जैसे ही मैंने 2 रखा तो x की जगह पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2। तो ये हो चुका है 4 - 4, येस इट इज़ द ज़ीरो, वेरीफाइड। नेक्स्ट अगेन p की जगह पे 0 रखा, तो यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर -2 × 0, इसका मतलब 0 - 0 यानी कि 0। तो आपको लास्ट लाइन लिखनी है कि येस, हम जब दोनों ही वैल्यूज़ को रख रहे हैं तो हमें px की वैल्यू 0 मिल रही है, तो येस 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। सो व्हाट कैन बी राइट हियर, वी गेट p2 and p0 बोथ इक्वल्स टू 0, सो बोथ 2 and 0 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। Okay, you can write it now. Okay, yes, 2 and 0 both are verified. Yes, 2 and 0 both are zeros of polynomial.
ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन अब ख़त्म हो चुका है, एग्जाम्पल्स अब एक्सरसाइज आएगी 2.2। उससे पहले अभी तक जितने भी हमने ज़ीरोज़ के जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसके हिसाब से मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूँगी। पहली चीज़, मैंने बोला कि ज़ीरोज़ जो होते हैं पॉलिनोमियल के, मतलब कोई भी जो ज़ीरो है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बोला किसी भी पॉलिनोमियल का आप ज़ीरो फाइंड करो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़ीरो ही आएगा। अभी हमने किया था -1/2 आया था, किसी का -7/3 आया था। तो बेसिकली किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो खुद हो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन हो सकता है। मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो यही बोल रहा है कि ज़ीरो भी किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो हो सकता है, जो कि अपन ने अभी एग्जाम्पल नंबर 2 में चेक किया था कि वेरीफाई करो 2 और 0 ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तीसरी लाइन जो बोल रही है वो ये बोल रही है, मैंने अभी बताया था कि आपका अगर पॉलिनोमियल लीनियर है, इसका मतलब अगर डिग्री 1 है, अगर आपकी डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो 1 है यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका ज़ीरो केवल एक ही होगा। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी कोई और पॉलिनोमियल है, तो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है, क्वाड्रेटिक हो सकती है, क्यूबिक हो सकती है। तो अगर इस तरीके की अदर पॉलिनोमियल, तो उनके ज़ीरो बहुत सारा है, पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे। जो अभी तक के अपन ने इससे पहले की एग्जाम्पल पढ़े हैं बिल्कुल उसी पे बेस्ड पूरी 2.2 एक्सरसाइज है। अगर मैं एक भी क्वेश्चन ना कराऊँ और अगर अपने एग्जाम्पल सही ढंग से देखे हैं तो आप खुद पूरी 2.2 कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस बार मैं इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करूंगी और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए स्किप करूंगी। आप प्लीज़ उन्हें सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके आंसर्स ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चंस मैं स्किप करने वाली हूँ वो क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करके फिर से बताऊँगी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, चलो। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 5x - 4x² + 3 एट, आपको अलग अलग वैल्यूज़ दे रखी है। x = 0 पे आपको इस वाली पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, x = -1 पे और x = 2 पे। तो मैं दो वैल्यूज़ निकाल लेती हूँ। जैसे मैं P0 रख लेती हूँ, तो मैं P0 जैसे ही रखूँगी तो ये हो चुका है 5 × 0 - 4 × 0 + 3। इट्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर डजेंट मैटर ना, सो इट्स इक्वल्स टू 3। ये वैल्यू निकल चुकी है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं। अब मैं एक बार -1 रख देती हूँ, p = -1, तो x की जगह मैं -1 रखूँगी। 5 × -1 - 4 - 1 का स्क्वायर + 3। व्हेन यू सॉल्व इट, इट्स इक्वल्स टू -5। -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो +1 को जब इससे किया तो -4 एंड +3, तो ये बेसिकली हो चुका है -6। इसी तरीके से आप x = 2 के लिए वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये बिल्कुल जैसा अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है सिर्फ वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक चीज़ कही गई है कि इसमें एक पॉलिनोमियल दिया था और 3 वैल्यूज़ दी गई थी। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, ऊपर लिख दिया P0, P1 और P2। आपको इन तीनों वैल्यूज़ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है और खूब सारे पॉलिनोमियल्स आपके इस क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं अभी सिर्फ एक ही सॉल्व कर रही हूँ आपके लिए, और बाकी आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि आपके क्या आंसर्स आ रहे हैं। यहाँ पर बात करते हैं P0। ये है P0। जैसे ही आपने इसके वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे 0 का स्क्वायर -0 एंड +1। जैसे ही आपने पुट किया तो आपका आंसर आ चुका है 1। आपको बोला गया P1 की वैल्यू निकालो, मैंने P1 निकाला। P1 के लिए मैं 1 रख दूंगी, तो 1 का स्क्वायर -1 + 1, तो 1 का स्क्वायर, तो एक 1 से 1 कट गया, A1 आंसर। मुझे बोला गया P की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखा, तो ये हो चुका है 2 का स्क्वायर -2 + 1, तो 4 - 2 + 1 यानी कितना आ चुका है मेरे पास 3। तो इस तरीके से मेरे इसमें तीनों P0, P1 और P2 मिल चुके हैं मुझे। इसके अलावा हमारे पास 3 क्वेश्चन और हैं। इसके अलावा ये 3 क्वेश्चन और हैं। आप चाहे तो इन्हें नोट कर लीजिए और इनके सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर ज़ीरो और नॉट। अगर आपको पूछा गया है कि क्या ये ज़ीरो हैं या नहीं हैं, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x + 1 और x इज इक्वल्स टू -1/3 दे रखा है। आपको वैल्यूज़ पुट करनी है और चेक करना है कि ये ज़ीरो है या नहीं, वेरीफाई करना है कि ज़ीरो है। और अगर नहीं है तो बेसिकली यहाँ पर नॉट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिख रहा है कि अगर इसके अगर अगेंस्ट है तो आप बताइए कि ये इसका आंसर नहीं है। तो बेसिकली वही बात हो गई, इसलिए मैंने नॉट लिख दिया। पी एक्स इज इक्वल्स टू, अब एक्स की जगह पे आपको -1/3 रखना है, तो आप पुट कीजिए पी -1/3, 3 इंटू -1/3 +1, ये इससे कट हो चुका है। यू विल गेट -1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। येस, इट इज़ 0, इट इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, तो अब इसका जो सेकेंड पार्ट है वो बोल रहा है कि पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस पाई। तो अब मुझे x की वैल्यू दे रखी 4/5, मैंने पुट किया 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया, 4 माइनस पाई। येस, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। ये तब पॉलिनोमियल होगा जब पाई की वैल्यू भी 4 होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, इट्स नॉट अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इट विल पॉसिबल ओनली इफ़ पाई इज इक्वल्स टू 4। तो अगर पाई की वैल्यू 4 पॉसिबल होगी तभी ये इसका ज़ीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इज इक्वल्स टू x² - 1 और x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, एक 1 और एक -1 है, आप चेक कीजिए। और यहाँ पे स्क्वायर डिग्री है तो दोनों ही हो सकती हैं, 2 डिग्री है तो दोनों 0। पहले मैं 1 रख रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 1 का स्क्वायर -1, येस ये हो चुका है 1 का स्क्वायर 1 -1, येस इट इज़ 0। आपको पता ही है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कीजिए, अगर वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। तो येस, ये बोथ आर 0, येस बोथ आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपको ये लाइंस लिखनी है ना। येस, बोथ आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। No, it is not zero of polynomial. It is possible only when pi equals to 4. Okay, so नेक्स्ट, पी एक्स इज इक्वल्स टू x + 1 और x - 2, x की जगह पे आपको -1 रखना है और 2 रखना है। तो मैं एक बार p -1 रख रही हूँ, इसमें मैंने जैसे रखा -1 + 1 2 सॉरी x की जगह पे मुझे रखना है -1 - 2, तो ये मुझे मिल गया है 0 इंटू -3 यानी 0। फिर मेरे को p इज इक्वल्स टू 2 रखना है, तो 2 + 1 2 - 2 3 इंटू 0 इट्स इक्वल्स टू 0। तो येस, बोथ आर द पॉलिनोमियल्स ऑफ 0, सॉरी येस बोथ आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये 4 क्वेश्चंस और हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के 4 क्वेश्चन और है, इसमें से आपको मेरे को वैसे सारे ठीक ही लग रहे हैं, आप कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 7 और सॉल्व कर रही हूँ, हालांकि मैं ये देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर p की जगह पे आपको x की जगह पे रखना है -1/√3। मैंने वैल्यू पुट करी 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्चुअली 3 इंटू 1/3, ये इससे कट हो चुका है और वी विल गेट 0। सिमिलरली मैं 2/√3 करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर -1। जब मैं इसका करूँगी तो मुझे मिलेगा 3 इंटू 2/3 -1। जब ये से कट हो जाएगा एंड वी विल गेट 4 -1 यानी 3। सो इट्स नॉट अ ज़ीरो, इट इज़ अ ज़ीरो। ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और मैंने आपको बोला है कि ज़ीरो फाइंड करना है तो सीधा पी एक्स को इक्वल्स टू ज़ीरो रख दो और आपका एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो जैसे मैं इसमें रखूँगी कि पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो यानी कि एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, सो एक्स की वैल्यू -5 आ गई। इसी तरीके से आपको सारे सॉल्व करने हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना चाहूँ, पी एक्स इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करना है, 3x - 2 इक्वल्स टू ज़ीरो, सो एक्स इज़ इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस का 2 था तो प्लस का 2 चला गया, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू हो गया 2/3। ओके, फिर अगर मेरे को ये सॉल्व करना रहा तो मैं पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो रखूँगी तो ए एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, सो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 0। फिर अगर मुझे 7th सॉल्व करना रहा तो मैं पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो रखूँगी, सो सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू ज़ीरो रखूँगी तो सी एक्स इज इक्वल्स टू -d और एक्स इज इक्वल्स टू -d/c। तो इसी के साथ मेरी ये 2.2 कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चंस मैंने स्किप किए हैं, आपने सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।